राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ कल हमने आपको हनुमान जी के, ओ भूत भैया बैठ जाना कटा, आगो आगी को लगो ते कहा तो भैया इसको भैया पार्ले जी की बिस्कुट खवाओ, भूत आ गो। चलो सुनो, ये तो आते ही रहते हैं, कथा है, दरबार है, सब प्रकार के आते हैं। हाँ, कल हमने आपको हनुमान जी के अवतार के 8 कारण बताए थे। कितने कारण? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हनुमान जी अवतरित क्यों हुए, ये कारण बताए। आहा, अब आज सुन लो, आज हम आपको 8 नहीं 7 बताएंगे। 7 ऐसे कारण हैं जिन कारणों से शंकर जी को हनुमान बनना पड़ा। 7 कारण। पहला कारण, इंद्र के दरबार में एक अप्सरा पुंजिका स्थला नाम की नृत्य कर रही थी। नाचते नाचते उसका पैर महात्मा के ऊपर रख गया, फिर भी उसने नृत्य करना बंद नहीं किया, न क्षमा मांगी। तो महात्मा को बड़ा क्रोध आ गया। नाराज होकर के महात्मा ने कहा, तू बानरों की तरह उछल कूद कर रही है, जा, हमारा श्राप है, तू बानरी हो जा। हाथ जोड़ करके अप्सरा आई, महाराज हमें बानरी बनने का श्राप मत दो, हमारी भूल नहीं है, हम नृत्य में इतने तल्लीन हो गए कि हमें होश ही नहीं रहा कि कब आपका अपराध बन गया, हमें क्षमा करो महाराज, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, त्राहिमाम। महात्मा बोले, देख अब श्राप तो नहीं हट सकती, वचन निकल गए सो निकल गए। तीर निकल जाता है तो वापस थोड़ी आता, बंदूक की गोली निकल जाती है वापस थोड़ी आती है, वैसे ही संतों की बोली निकल जाती है तो वापस नहीं आती है, अब वापस नहीं आ सकती। और उपाय है क्या? सुनो, 2 वरदान ले लो। एक, जब तू चाहे इच्छाधारी रूप धारण कर सकती है अपने मन का, पर बानरी तो बना रहना पड़ेगा। और जा, जो तुम्हारी संतान होगी वो तीनों लोकों में और 4 युगों में तुम्हारे नाम को धन्य करेगी, ऐसी संतान होगी। वही अप्सरा दूसरे जन्म में अंजनी माता बनी। बोलो सीताराम। एक ये कारण है। दूसरा कारण 7 में, केसरी नाम के बानर के साथ अंजना माता का ब्याह हुआ। बहुत दिन बीत गए पर कोई भी संतान नहीं हुई। तो भगवान शंकर का रुद्र मंत्र का जप करते हुए केसरी जी ने 11 लाख बीज मंत्र का जप करके अनुष्ठान किया। तो भगवान शंकर ने प्रकट होकर के केसरी नाम के बानर को कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारे घर पर हम ही अपना अंश लेकर के पुत्र बन करके आएंगे। अब तीसरा कारण सुनो, 7 में तीसरा। आहा, हनुमान जी कोई साधारण नहीं है। हनुमान जी राम जी के भाई हैं। आहा, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, पर भैया तुम प्रिय भरतहि सम भाई। जब संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी गए ना,
तो राम जी ने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाकर राम जी बोले, भैया आज तुमको हृदय से लगाकर ऐसा लग रहा जैसे हम अपने भाई भरत को गले लगा रहे हैं। खूब बड़ाई की राम जी ने, तुम हमारे भरत के समान भाई हो। आहा, भरत जी किसके सुपुत्र हैं? कैकेयी के। कैकेयी नंदन है भरत। तो जब दशरथ जी ने यज्ञ किया, अब देखना हनुमान जी भाई कैसे हैं राम जी के। ये कोई अप्रमाणित बात नहीं है, प्रमाणित बात है। आहा, जब दशरथ जी ने यज्ञ किया प्रिय श्रोताओ, तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ हुआ तो अग्निदेव अपने हाथ में खीर का पायस का पात्र लेकर के प्रकट भय। आहा, दशरथ जी को सौंपा गुरु जी के माध्यम से। तो गुरु जी ने कहा, लो महाराज, अपनी तीनों रानियों को ये पायस का प्रसाद बांट दो। इसी प्रसाद के प्रताप से तुम्हारे घर पर 4 स्वरूपों में कुमारों की उत्पत्ति होगी, जो स्वयं ब्रह्म ही प्रकट होंगे। दशरथ जी महाराज ने खीर ली, पायस खीर का आधा भाग किया, कौशल्या को दे दिया। अब बचा आधा, तो आधे के 2 भाग किए, आधा भाग कैकेयी को दे दिया। आधा भाग दिया ही था, अब पात्र हाथ में रखा ही था, खीर का पत्तल जिस पर प्रसाद रखा था। उसी समय उड़ती हुई एक चील आई, भागी भागी चील आई, और चील ने अपने दोनों पंजों से उस कैकेयी के हाथ के ऊपर रखे हुए खीर के पात्र के पत्तल को अपने पंजों में दबा लिया और लेकर के उड़ गई। उड़ती उड़ती गई अंजना पर्वत पर। आहा, जहां अंजनी माता तपस्या में तल्लीन थी, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। अर्घ देते देते ऐसे हाथ किया, उसी समय भयंकर हवा का झोंका लगा। उस चील के हाथों से, पंजों से वो खीर का पात्र छूट गया और माता अंजना के हाथ में आकर के गिर गया। भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजना ने उस खीर के प्रसाद को पा लिया। उस खीर के प्रसाद को पाने के कारण भगवान की कृपा हुई, और गर्भ में श्री हनुमान जी, वैसे तो भगवान गर्भ में आते नहीं, पर लीला करने के कारण गर्भ में हनुमान जी महाराज प्रविष्ट भय और प्रकट भय। जन्म नहीं लिया, हनुमान जी प्रकट भय। इसीलिए जिस खीर से राम जी प्रकट भय, उसी खीर से हनुमान जी प्रकट भय। इसलिए हनुमान जी और राम जी दोनों का भाई भाई